कैसे हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। आज हमारा ये क्लास नंबर 8 है। अगर आप लोग क्लास नंबर 7 या अन्य क्लास पीछे का नहीं देखे होंगे तो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्लास आपकी स्पेशल रूप से 2026 ग्रुप डी एग्जाम के लिए चलती है। अगर आप सभी को आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में खून के जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोबर गैस में जो मुख्य रूप से गैस पाई जाती है यह आपका मीथेन है। मीथेन गैस, मीथेन यानी CH4 जो है गोबर गैस में पाई जाने वाली मुख्य गैस है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शंस हैं लोहा, तांबा, हीरा या ग्रेफाइट। सही जवाब क्या होगा? तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वह आपका हीरा है। क्या है? हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, इसके लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है यह कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस। इंसुलिन की खोज किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंसुलिन जो है इसकी खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। किसने की थी? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। मानव शरीर में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? जो किडनी स्टोन होता है, जो पथरी होता है मनुष्य के शरीर में, वह किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है किडनी स्टोन। हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? जो हमारा हृदय होता है, हार्ट होता है, यहां से शरीर के अन्य अंगों तक रक्त को ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसको धमनी कहते हैं। धमनी यानी कि आर्टरी कहते हैं। जो धमनी होता है वह हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक रक्त को ले जाती है। पास्कल किसकी इकाई है? सही आंसर क्या होगा? तो जो ये पास्कल होता है यह आपका दाब की एसआई इकाई है। किसकी है? दाब की इकाई है पास्कल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पत्तियां होती हैं इनका रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने का यंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है इसका नाम क्या है? एमीटर है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो टेलीविजन जो है इसके जो आविष्कार किए थे यह कौन थे? तो J.L. बेयर्ड थे। J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। धोने के सोडे वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए जो धोने का सोडा होता है और एक होता है बेकिंग सोडा, है ना, इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है और कई बार हम लोग गलती कर देते हैं। तो याद रखिएगा धोने का सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है ना। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और अगला क्वेश्चन आ गया आपका बेकिंग सोडा, यानी जो खाने का सोडा होता है इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। केवल दोनों में बाई का अंतर है। बेकिंग सोडा में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है
और आपका धोने के सोडे में सोडियम कार्बोनेट होता है। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो जो हड्डियां और दांत हैं इसमें मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो तत्व है वह कैल्शियम और फास्फोरस है। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस तत्व पाया जाता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है? कौन सा प्रकाश है जिसका जो प्रकीर्णन है स्कैटरिंग है सबसे ज्यादा होता है? तो यह बैगनी है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगर सबसे कम पूछे कि कौन से रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है सबसे कम होता है तो लाल रंग का। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में। जो आकाश का रंग है नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग होता है वह कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जो मायोपिया होता है जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का, कौन से लेंस का? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। हीटर का तार किस धातु का बना होता है? जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है बिजली से चलने वाला जो हीटर होता है इसका जो तार होता है वह नाइक्रोम धातु का, किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। दूरदृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त है? जो दूरदृष्टि दोष होता है जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं इसके निवारण के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? जो सोनार होता है यह अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करता है, अल्ट्रासोनिक वेव का। और इसका प्रयोग कौन करते हैं? नौ संचालक करते हैं, नेविगेटर्स के द्वारा किया जाता है सोनार का उपयोग। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? किस कारण से पानी की जो बूंदें होती हैं जैसे बारिश की बूंदें हो गई वो किस कारण से गोल हो जाती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण पानी की बूंदें जो होती हैं गोल होती हैं। शेविंग ब्रश के बालों का पानी से बाहर निकालने पर आपस में चिपक जाने का कारण क्या है? किस कारण से जो शेविंग ब्रश होता है, शेविंग ब्रश के बाल जो है पानी से जब बाहर उसको निकालते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है कि शेविंग ब्रश के बाल को जब पानी से बाहर निकालते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो जेट इंजन होता है यह आपका रैखिक संवेग संरक्षण, लीनियर आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। अंतरिक्ष में भेजने वाले पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? जो अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजा गया था कृत्रिम, उसको सोवियत संघ रूस ने भेजा था। किसने? सोवियत संघ रूस ने भेजा था और उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1 था, जिसको सोवियत संघ रूस ने भेजा था, जो पहला कृत्रिम उपग्रह था। परमाणु बम, एटॉमिक बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो परमाणु बम होता है यह आपका नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर आधारित होता है परमाणु बम। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? जो सूरज की रोशनी है इसे पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड, लगभग 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। याद रखिएगा ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुदैर्घ्य। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में
1.3 सेकंड का समय लगता है। कितना? 1.3 सेकंड का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम होता है वह एटम बम से भी खतरनाक होता है और ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? जो लाइट वेव होती हैं, प्रकाश तरंगे होती हैं, यह आपका किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जो प्रकाश की चाल होती है यह वैक्यूम यानी निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? देखिए प्राइमरी जो कलर हैं 3 ही कलर हैं। वो कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। इन्हीं 3 प्राइमरी कलर का उपयोग करके अन्य रंग बनाए जाते हैं। प्राथमिक जो रंग होते हैं वो लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है। मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जो मनुष्य की आंख होती है उसके कौन से भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। आंख के रेटिना भाग पर प्रतिबिंब बनता है। आंखों के किस भाग के दान करने को नेत्रदान कहा जाता है? जब नेत्रदान होता है यानी आंख का दान होता है तो पूरे आंख का हिस्सा नहीं दान में दिया जाता है, केवल जो कार्निया होता है, आंख का जो कार्निया भाग होता है उसी को नेत्रदान में दान दिया जाता है। अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो अस्थायी चुंबक होता है इसके निर्माण को करने के लिए, बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टील यानी इस्पात का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जो प्रोटॉन है यह न्यूक्लियस में पाया जाता है और इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, 2 व्यक्तियों ने किया था। गोल्डस्टीन ने सबसे पहले किया था और रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन। इन दोनों को श्रेय जाता है प्रोटॉन की खोज का। नाम याद रखिएगा, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, इन दोनों ने प्रोटॉन की खोज की थी। अस्थायी चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो अस्थायी चुंबक होता है ना, इसके निर्माण में नर्म लोहा, किसका? सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने में। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रतिपादन किसने किया था? जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका जो प्रतिपादन किया था ये किसने किया था? तो मोजले ने किया था। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। सबसे भारी धातु कौन सी है? सही आंसर क्या होगा? तो जो सबसे भारी धातु होती है वह ओसमियम है। अगर पूछे आपसे सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम है। चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? कौन सी गैस है जो लाइम वाटर चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया करती है। वनस्पति विज्ञान बॉटनी का जनक किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस जो हैं वह बॉटनी के जनक हैं। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, इसका निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? सही आंसर क्या होगा? तो जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक बैड कंडक्टर कौन सा पदार्थ है? इनमें से बताना है कि विद्युत का जो सबसे अच्छा बैड कंडक्टर है वह लकड़ी है। सूखी जो लकड़ी होती है वह विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं सिलिकॉन, चांदी, कार्बन या सोडियम। सही आंसर क्या होगा? तो सोलर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? जो एरोप्लेन के टायर होते हैं इनमें नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस।
पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? जो पानी में कोई भी लकड़ी या जो सिक्का होता है बाल्टी में, वह टेढ़ा क्यों प्रतीत होता है या ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूध से दही जमने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है जो दूध से दही जमाने में सहायक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।